ओके, मैं इसी के आगे के पॉइंट को आपको बता दूं कि सगोत्र विवाह, ठीक है, आगे देखिएगा, जो हम अभी परिवार पढ़ रहे हैं उसी का आगे का है। तो सगोत्र विवाह निषेध हिंदू धर्म में माना जाता है। देखो, सगोत्र विवाह निषेध किस किस धर्म में माना जाता है पूछेगा तो हिंदू धर्म में माना जाता है, ठीक है। फिर एक ये भी एग्जाम्पल है, देखिएगा, वेस्टरमार्क जी ने कहा है कि एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप कह सकते हैं। एकल विवाह, यहाँ पे एक्चुअली गलत है, एकल विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप कहा जा सकता है। फिर है बोगार्ड्स के अनुसार क्या होगा, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक प्रथा है। देखिए कितनी अच्छी बात कहेगी कि विवाह जो है स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक प्रथा है। इन्होंने कहा है, बोगार्ड ने कहा है, ठीक है। संयुक्त कुटुंबकम प्रणाली, संयुक्त कुटुंबकम प्रणाली को हम क्या कह सकते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ देगा संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, तो संयुक्त कुटुंबकम प्रणाली को कहते हैं। या संयुक्त कुटुंबकम प्रणाली किसे कहते हैं, तो संयुक्त परिवार को कहते हैं। सर डॉक ने क्या बताया है, संरचना की दृष्टि से परिवार का अध्ययन किया था उन्होंने। अच्छा, एक्चुअली ये लिखा हुआ है कि संरचना की दृष्टि से परिवार का अध्ययन किसने किया था, तो सर डॉग ने संरचना की दृष्टि से किया था। सर डॉग ने संरचना की दृष्टि से किया था। राक्षस विवाह, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब इतनी बार सीटेट में पूछा जाता है और हम हर बार ये पॉइंट छोड़ करके जाते हैं कि राक्षस विवाह हम किसे कहते हैं, तो युद्ध में जीत कर लेकर के आना कन्या को और फिर उससे विवाह करना, उसे हम राक्षस विवाह कहते हैं। फिर पिशाच विवाह हम किसे कहते हैं, दहेज लेकर के जो विवाह किया जाता है उसे पिशाच विवाह कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि दहेज लेकर के, लिखा रहेगा कुछ धन राशि प्राप्त करने के पश्चात जो विवाह किया जाता है उसे हम पिशाच विवाह कहते हैं। फिर आगे देखिएगा, दैव विवाह क्या है, यज्ञ के बाद दान में दिया जाता है। मतलब यज्ञ करने के बाद जिनकी बेटियों को दान में दिया जाता है और उनसे विवाह किया जाता है उसे दैव विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह, जो अभी सबसे ज्यादा प्रचलित माना गया विवाह है, ये गंधर्व विवाह है, जिसे हम प्रेम विवाह कहते हैं। ये 4 विवाह के प्रकार आपको याद रखने हैं, क्योंकि चारों विवाह में से कोई ना कोई जरूर आपके इस एग्जाम में सीटेट में पूछेगा। नगरीय व औद्योगिकी समाजों ने केंद्रीय विवाह को संबोधित किया है। नगरीय एवं औद्योगिकी समाजों ने ही केंद्रीय विवाह को संबोधित किया है। तो ऐसा पूछेगा, केंद्रीय विवाह को किसने संबोधित किया है, तो नगरीय एवं औद्योगिक समाज ने। अब क्वेश्चन बन सकता है, देखिए, जिस परिवार में वंश माताएं चलाती आ रही है उसे क्या कहते हैं, तो उसे मातृवंशी बंधुजन कहते हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको इस चैनल में हर दिन मैं सीटेट से जुड़ा हुआ, क्योंकि अभी वही एग्जाम आने वाला है, सीटेट से जुड़ा हुआ सारा सिलेबस, सारा कुछ सब कुछ बताने वाली हूँ, डिटेल से पढ़ाने वाली हूँ, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने वाली हूँ। और मैं ना ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से और भी अवेलेबल कराऊंगी मेरे चैनल के माध्यम से। सो थैंक यू सो मच। पढ़िए और खूब मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत करने से सफलता ज़रूर प्राप्त होती है।